हेलो। प्रेगनेंसी का 7वां महीना, लक्षण, आहार, शारीरिक परिवर्तन और शिशु का विकास। आज मैं इस वीडियो में सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। माना जाता है माताओं के लिए 7वां महीना सबसे खास माह होता है। गर्भवती के लिए इस माह में आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देता है। इस दौरान आपके घर वाले आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। आपके घर में गोद भराई की रस्में की जाती हैं। हर समय आपके परिवार वाले आपके आसपास रहते हैं। प्रेगनेंसी के इस महीने आपके गर्भ में पल रहा शिशु काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। इसके अंदर आ रहे बदलाव भी आपको आसानी से महसूस कर सकते हैं। ज़िंदगी के इस समय में, खूबसूरत समय में, शिशु के साथ साथ आपके अंदर भी बहुत कुछ बदलाव सामान्य है। ये बदलाव हार्मोन के असंतुलन होने के कारण होते हैं, जिसके आपको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं आता। इस महीने आपको अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आराम करने की ज़रूरत है। ज़रा सी भी लापरवाही आपके और आपके बेबी के लिए खतरनाक हो सकती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में लक्षण, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण आपको अंदर काफ़ी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। आपको इस लक्षणों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्षण नेचुरल हैं, जो कुछ समय के साथ साथ अपने आप ही दूर चले जाते हैं। आपके मन में चिड़चिड़ापन आना, अचानक से मूड बदलना, अचानक से रोना, अचानक से किसी बात पर हंसना, ये सामान्य लक्षण हैं। आगे हम कुछ खास लक्षण के बारे में बात करेंगे, जिससे आप प्रेगनेंसी के 7वें महीने में, यानी कि 24 से 28 सप्ताह के दौरान खुद ही महसूस कर सकती हैं। पीठ में दर्द होना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपका वजन काफ़ी बढ़ता है, जिससे कारण आपके पीठ में दर्द की समस्या सामने आ सकती है। इस दौरान संतुलित आहार लेने की कोशिश करें और उन सभी पदार्थों से परहेज करें जो मोटापा का कारण बन सकते हैं। ब्रेक्सटन हिक्स अनुभव करना। प्रेगनेंसी के इस अवस्था में आप ब्रेक्सटन हिक्स अनुभव कर सकती हैं, जो थोड़े समय के लिए होता है। इसके अलावा आप पेट की समस्या से भी जूझ सकती हैं। ज़्यादा परेशान होने की स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए। अचानक मूड बदलाव। हार्मोन में असंतुलन होने के कारण आपका मूड अचानक से बदल सकता है। किसी भी बात पर कभी आप हंस सकती हैं और किसी भी बात पर आप कभी रो सकती हैं। लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके हार्मोन के बदलाव के कारण होता है। ये 26 वीक से प्रेगनेंसी 7वें महीने में होने वाले सामान्य लक्षणों में से एक है। बार बार पेशाब लगना। इस दौरान शिशु का आकार काफ़ी तेज़ी से बदलता है, जिसके कारण आपके यूरिन ब्लैडर और पैरों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इस वजह से आपको बार बार पेशाब लगता है और चलने में परेशानी हो सकती है। अगर आप सुबह के समय पैदल चलती हैं तो ध्यान रहे कि आप प्लेन यानी कि बराबर ज़मीन पर चलें। उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। योनि से स्राव होना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु के सिर का आकार बढ़ता है और उस पर बाल निकलने लगते हैं, और यह पेल्विक क्षेत्र पर प्रेशर डालता है, जिसके कारण योनि से स्राव हो सकता है, और यह बिल्कुल सामान्य बात है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में भी योनि से स्राव होती है, जिसका मकसद संक्रमण को गर्भ से जाने से रोकना होता है। खाना हजम नहीं होना। 7 माह में पेट में गैस और कब्ज की समस्या होना, पेट फूलना, सीने में जलन होना, जी मिचलाना और तरह तरह की चीज़ों से खाने में मन होना या आदि भी 28 वीक प्रेगनेंसी के 7वें माह के लक्षण हैं। इस सभी लक्षणों की वजह से ज़्यादा परेशानी होने या फिर उनके कारण किसी तरह की कोई दूसरी समस्या होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने का आहार। 7वां महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आपको डॉक्टर की बात को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। अपने मन मुताबिक कोई भी फैसला लेना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इस दौरान प्रेगनेंसी आपके शरीर के साथ गर्भ में पल रहे शिशु में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। शिशु का आकार और वजन बढ़ता है, जिसके कारण उसे ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक की ज़रूरत पड़ती है। पौष्टिक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून बनाना शुरू करता है, जिससे आप कई तरह से प्रभावित होती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के 27 वीक 24 से 28 सप्ताह के दौरान आप
आप अपनी खान पान का ज़्यादा ही अच्छे से ख्याल रखें। खान पान में कमी होना शिशु के सेहत पर गलत असर कर सकता है। इस दौरान आपके शिशु की संज्ञानात्मक और दृष्टि कौशल का विकास होता है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यह आपके शिशु के लिए विकास प्रक्रिया के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अंडा, मछली, असली अखरोट, खोआ, पालक आदि ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं, इसलिए आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। अगर आपको खान पान की किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो उसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलकर उनकी राय लें। आपको आयरन, कैल्शियम, फाइबर, DH, मैग्नीशियम, विटामिन और प्रोटीन आदि से भरपूर दूसरे पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए। आपके खान पान में सभी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में माँ के और शिशु के दोनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके संबंध में आप अपने डॉक्टर से उनकी राय ले सकती हैं। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन को हम प्रेगनेंसी के लक्षण के नाम से जानते हैं। हम आपको आगे उन परिवर्तन के बारे में बताएंगे जिस दौरान आप गुजरती हैं। पूरे दिन आपको नींद आती रहती है। इस समय संकुचन होना आम बात है। इस दौरान कई बार आपको रात में नींद नहीं आती है। इस समय आप ज़्यादा कमजोरी और थकावट महसूस करती हैं। स्तनों को छूने पर आप दर्द और संवेदनशीलता महसूस करती हैं। वजन ज़्यादा बढ़ने के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस दौरान शरीर में ढेरों बदलाव होने के कारण आपको गर्मी महसूस होती है। आपके स्तनों का साइज बड़ा हो जाता है और निप्पल के रंग पहले से गाढ़े और हो जाते हैं। आपके स्तनों में दूध भर जाता है और आपके अंदर से पीले रंग के दूध का रिसाव होता है। इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध महसूस करती हैं। शरीर में खून की मात्रा अधिक होने से नसों पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वे फूल जाती हैं। इस दौरान बेबी बम्प का आकार बढ़ जाता है। इसके कारण आपको झुकने में परेशानी होती है। शिशु और गर्भ का आकार बढ़ने के कारण यूरिनरी ब्लैडर पर बदलाव पड़ता है, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के दौरान शिशु के पौष्टिक की पूर्ति करने के लिए आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में खून का निर्माण होता है, जिसके कारण आपके शरीर में सूजन की समस्या हो सकती है। आपका मूड अचानक से बदलता रहता है। आप तुरंत खुश हो जाती हैं और तुरंत दुखी हो जाती हैं। आप जिद भी कर सकती हैं, लेकिन ये सब नेचुरल है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हार्मोन असंतुलन होने के कारण होता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के 24 से 30 महीने के दौरान आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास बहुत तेज़ी से होता है, जिससे आप बहुत अच्छे से महसूस करती हैं। आइए देखते हैं कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का कितना विकास होता है। शिशु पेट में लात मार सकता है, अंगड़ाई और जम्हाई ले सकता है। शिशु की पलकें और भौं बंद जाते हैं। शिशु अपनी आंखें खोल और बंद कर सकता है। बाहर की आवाज़ सुनकर वह रिस्पॉन्स दे सकता है। इस समय तक शिशु लगभग 70% विकास कर चुका होता है। इस महीने के अंत तक शिशु लगभग 12 से 15 इंच का हो जाता है। शिशु का वजन 800। इस समय शिशु ध्वनि, संगीत या गंध के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना बहुत ही खास होता है। इस समय आपके शिशु का पूरी प्रगति हो चुकी रहती है, इसलिए आपको हर चीज़ को लेकर काफ़ी सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ ये प्रस्तुति आप लोग को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू फ्रेंड, बाय।